गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था कोलिजन के बारे में। कोलिजन जो होता है ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर दो बॉडी आपस में कोलाइड करती हैं और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद अ ग्रेट फोर्स। ये दो तरीके का होता है, इलास्टिक कोलिजन एंड इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो होता है टोटल काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 के बराबर रहती है। साथ ही साथ हमने इसके बारे में जाना था, उन सब चीज़ों का यूज करके हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इलास्टिक कोलिजन होता है, इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। लीनियर मोमेंटम इज गोइंग टू बी कंजर्व एंड जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी कंजर्व होती है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व होती है एंड जो फोर्स होती है वो कंजर्वेटिव टाइप की फोर्स होती है। फोर्स इज गोइंग टू बी टाइप ऑफ कंजर्वेटिव टाइप। फोर्स एक कंजर्वेटिव टाइप की फोर्स है। इसके अंदर जो हमारे इवेंट्स होते हैं वो होते हैं कुछ इस प्रकार से कि दो बॉडी होती हैं जिनका मास m1 एंड m2 होता है। वो मूव कर रही होती हैं वेलोसिटी v1 एंड v2 से, u1 एंड u2 से रेस्पेक्टिवली, u1 एंड u2 से मूव कर रही होती हैं। फिर इन दोनों के बीच कोलिजन होता है, दो बॉडी आपस में कोलाइड करती हैं और कोलाइड करने के बाद उनकी वेलोसिटी को चेंज आता है, देयर इज एन चेंज इन देयर वेलोसिटी एंड मास में कोई चेंज नहीं आता, m1 m2 रहता है मास और v1 वेलोसिटी हो जाती है रेस्पेक्टिवली। और इसके बीच में उसका कितना कोलिजन आया, वेलोसिटी कितनी बनी और वेलोसिटी में कितना चेंज आया, इसी के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। इलास्टिक कोलिजन और ये 1 डायमेंशन में, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, इन 1 डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। इसमें हमारे पास बॉडी थी, एक बॉडी थी ये, इसका मास था m1 और ये मूव कर रही थी u1 वेलोसिटी से। ये एक बॉडी थी हमारे पास। another body we are going to have, it is this, इसका मास m2 था और मूव कर रही थी विद द वेलोसिटी u2। नाउ हैपन इज व्हाट, ये दोनों बॉडी आपस में कोलाइड हुई। दे व्हाट, ये m1 मास की बॉडी और ये m2 मास की बॉडी एक दूसरे से कोलाइड होती हैं। दीज बॉडी कोलाइड विद वन अनदर एंड फाइनली दे m1 मास और यहां से इसका मास v1 हुआ, इसकी वेलोसिटी v1 हो गई एंड यहाँ पर इसकी वैल्यू m2 और यहाँ से v2 इसकी वेलोसिटी हो गई। ये सारी कंडीशन हमें मिली। इट इज द बिफोर कंडीशन, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, ये कोलिजन हो रहा है तब, इट इज कंडीशन ऑफ कोलिजन एंड इट इज द कंडीशन आफ्टर कोलिजन। ये 3 कंडीशन हमारे पास बनती हैं। तो यहाँ पर अलग अलग कंडीशन लेते चलेंगे। तो यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी बनी इसकी, टोटल काइनेटिक या पहले लेते हैं टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम। यहाँ पर इसका बना m1 इधर की साइड का, m1 u1 प्लस m2 u2। ये बिफोर कोलिजन के लिए हैं। कोलिजन के बाद कितना मोमेंटम बना,
ये बनता है हाँ m1 b1 प्लस m2 b2 के बराबर हमारे पास टोटल मोमेंटम बना। नाउ टोटल एनर्जी कितना बना हमारे पास? टोटल एनर्जी बना हमारे पास 1/2 m1 u1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का होल स्क्वायर बना। m1 u1 प्लस m2 u2 की वैल्यू बनी, और यहाँ वैल्यू 1/2 m1 b1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 m2 b2 का होल स्क्वायर, ये एनर्जी बनी। इन दोनों कंडीशन में हमारी कंडीशन में ये एनर्जी निकल के आई। नाउ अकॉर्डिंग टोटल अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हम थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से रखेंगे। तो लीनियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? ये कहता है m1 u1 प्लस m2 u2 जो है बराबर होगा m1 b1 के बराबर m2 v2 के। नाउ हम mm की वैल्यू को एक तरफ लेके आते हैं। ये किसके तरफ से किया हमने? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम का यूज करके हमने यहाँ पर ये किया। अब हमने यहाँ से mm को एक साथ ले लिया, तो m1 ब्रैकेट में आ जाएगा और u1 माइनस b1 हो जाएगा। इस जब हमने इसे और इसे लिया, इधर ले आए तो इसमें से ये बना और इसे हम उधर ले जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू बनती है m2 इक्वल्स टू v2 माइनस u2 के बराबर। ये वैल्यू हमारे पास सामने निकल के आती है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास बनती है इसका और इसका यूज करते हैं हम। इन दो वैल्यूज का हम यूज करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है? यहाँ एन प्लस ये दोनों को हमने रखा तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करके क्या वैल्यू मिलती है हमें मिलती है 1/2 m1 u1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 m1 m2 u2 का होल स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे और इधर से 1/2 m1 b1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का होल स्क्वायर। n से 8 1/2 से कट हो गया, क्या बचता है हमारे पास m1 u1 का होल स्क्वायर प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर, m1 b1 का होल स्क्वायर, m2 b2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आती है। नाउ इससे हम यहां ले जाएंगे तो हमारे पास बनता है क्या? m1 कॉमन मिला, u1 का होल स्क्वायर माइनस
B1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ M2 है हमारे पास, M2 लिया हमने, तो यहाँ में मिल गया B2 माइनस U2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ गई। इट्स इक्वेशन सेकंड ऑन अस। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास बनती हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन सेकंड को, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, लेट अस सी। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से हम डिवाइड करेंगे, तो क्या वैल्यू मिलती है हमें, यहाँ वैल्यू रखते हैं हम तो यहाँ वैल्यू हमें ऑप्टेन होती है m1 u1 का होल स्क्वायर माइनस b1 का होल स्क्वायर, b1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू m2 b2 का होल स्क्वायर माइनस u2 का होल स्क्वायर। ऐसे नीचे हमारा ये आएगा m1 u1 माइनस b इक्वल्स टू m2 b2 माइनस u2। ये वैल्यू आई। यहाँ पर m से m कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल। हम जैसे जानते हैं हमारे पास एंटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। वही अगर एंटी हम यहाँ लगाएं तो u1 का होल स्क्वायर माइनस u1 का होल स्क्वायर माइनस b1 का होल स्क्वायर हमें मिल जाएगा b1 माइनस u1 एंड b1 प्लस u1। उसी तरीके से यहाँ पे वैल्यू v2 का होल स्क्वायर माइनस u2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू है, तो यहाँ वैल्यू बन जाती है b2 माइनस u2 और b2 प्लस u2 के बराबर वैल्यू हमारी ऑब्टेन होगी। दी आर द वैल्यू वी आर गोइंग टू बी ऑब्टेन। तो जब हम इन्हें पुट करते हैं यहाँ पर, जब ये वैल्यू हम पुट करते हैं तो क्या वैल्यू बनती है हमारे पास, हाँ, तो यहाँ पर हमारा u1 u और b के बराबर वैल्यू आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलती है u1 माइनस b1 एंड u1 प्लस b1 एंड u1 माइनस b1। हमने यहाँ पे भी पुट किया वही वैल्यू, तो क्या वैल्यू आती है यहाँ पर, यहाँ वैल्यू आती है b2 माइनस u2 एंड b2 प्लस u2 अपॉन b2 माइनस u2 के बराबर वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आई, व्हाट वैल्यू वी ऑब्टेन्स, हमारे पास वैल्यू आती है u1 प्लस b1 इक्वल्स टू b1 प्लस b2 प्लस u2 के बराबर वैल्यू निकल करके आती है। नोट इट डाउन। तो हमारी ये एक इक्वेशन निकल के आती है। अगर हम इनमें ऐसे लें b2 माइनस b1
और इसको धर ले जाएं, या अभी इतना ना करें कि हम अब वेलोसिटी निकालना चाहेंगे जब कोलिजन के बाद v1 कितना होगा, v2 कितना होगा। तो v1 हमारे पास ये है, v2 हमारे पास ये है। तो अब हम इन दोनों की वैल्यू फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे, कोलिजन के बाद इन दोनों की वेलोसिटी कितनी निकल के आती है। तो v1 की वेलोसिटी जो हमारे पास होगी वो निकलेगी v2 प्लस u2 माइनस u1 के बराबर, और v2 की वेलोसिटी जो निकलेगी वो निकलेगी u1 प्लस v1 और एक है तो माइनस के u2 के बराबर वैल्यू हमें मिलेगी। अब हम जो ये वैल्यू हमें v1 की और v2 की जो वैल्यू हमें मिली है, इन वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। हमें वैसे इस इक्वेशन, लेकिन इसे हम इक्वेशन थर्ड बोल देते हैं, लेकिन इसे फर्स्ट बोलना चाहिए। इससे भी आगे और भी क्वेश्चन बन सकती थी, लेकिन हम इसे थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं, और इसमें ही हम पुट करके v1 और v2 की वैल्यू हम वैल्यू अपनी पिक आउट करेंगे, v2 की और v1 की। सो नोट इट डाउन। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट न बनाने के लिए हम इनके नाम रख देते हैं, जैसे कि ये बॉडी है A, ये बॉडी है B, और ये बॉडी है A, ये बॉडी है B। तो जब हमें वैल्यू निकालनी है B की वेलोसिटी वैल्यू निकालनी है, तो हम इसका यूज करेंगे, क्योंकि उसमें तो B1 तो एलिमिनेट हो जाएगा। सो लेट अस सी। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी ऑफ ए निकालें। चलो हम पहले निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ बी, तो हमारे पास फॉर्मूला है ये m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 b1 प्लस m2 b2, ये फॉर्मूला है। हमारे पास जो b1 की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ b1 जो हमें मिली है, वो है हमारे पास b2 प्लस u2 माइनस u1 के बराबर, ये वैल्यू है हमारे पास। अब हम ये जो b1 है, b1 की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू, वैल्यू पुट करने पर क्या वैल्यू बनती है हमारे पास, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 b2 प्लस u2 माइनस u1 और प्लस के m2 b2, ये वैल्यू बनती है हमारे पास। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 m1 b2 प्लस m1 u2 माइनस m1 u1 प्लस m2 v2 की वैल्यू बनी। अब ये m1 b1 से ये और ये दोनों कॉमन हो जाएंगे। और इसे हम इधर ले जाएंगे, इसे हम पहले इधर लेके गए और इसे हम यहाँ किया, तो m1 u1 प्लस m1 u1 ये दोनों एडिशन में हो जाएंगे। और इससे हम यहाँ से इसे हम यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, प्लस
ये हमें मिलेगा m2 माइनस m1 u टू के बराबर, ये यहाँ पे हो जाएगा m1 प्लस m2 अपॉन b2। ये वैल्यू जो हमें मिलेगी 2m1u1 इक्वल्स टू प्लस m2 माइनस m1u1 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 b2 के बराबर वैल्यू मिलेगी। अब हम m1 m2 को इधर कर देंगे तो b2 की वैल्यू हमारे पास जाएगी 2m1u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 b2 के बराबर। तो ये फॉर्मुलेशन हमारी हुई वेलोसिटी v1 के लिए। इट इज अ फॉर्मुलेशन फॉर द केस वेलोसिटी v1। नाउ फॉर वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए वेलोसिटी की बॉडी के लिए हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो इसमें क्या होगा, हमारा फॉर्मूला यही रहेगा। और इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, v2 की वेलोसिटी हमारे पास होगी v u1 प्लस v1 माइनस u2, ये हमारे पास वैल्यू निकलेगी। जब हम इसे पुट करेंगे इसकी वैल्यू, अब इसमें हम v2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2 और इसके अंदर आएगा u1 प्लस v1 माइनस u2। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, m1u1 प्लस m2u2 और यहाँ पर m1v1 प्लस m2u1 और यहाँ से प्लस m2v1 माइनस m2u2। ये माइनस का m1u2 ये इधर ले लेंगे हम, और ये ऐड होंगे तो क्या बना यहाँ पर, यहाँ हम लेते हैं m2u2 प्लस m2u2 इधर आ गया, दोनों सेम है तो इधर सेम साइड ले ली हमने। इसके बाद हम v1 वाले को इधर की साइड कौन सा ले सकते हैं हम, ये कम हो गया, हाँ इसका हो गया। अब m1 प्लस यहाँ m1u1 माइनस m2u2 और यहाँ हमारे पास होगा m1v1 प्लस m2v1। ये वैल्यू बनी। ये हमारे पास 2m2u2 हो गया। ये हमारे पास बना प्लस m1 माइनस m2u1 था ना, u1 और ये m1 प्लस m2v1 के बना। जैसे हमने यहाँ से नीचे डिवाइड कर दिया तो v1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1u1 माइनस m2u1 अपॉन यहाँ u m1 माइनस m2 m1 प्लस m2
एंड ये वैल्यू हमारे पास u1, ये वैल्यू हमारे पास आती है। हम्म इट इज अ वैल्यू फॉर द केस वी आर गोइंग टू बी हैव। इसमें ध्यान रखिए, यहाँ पे u2 आएगा, u2 आएगा, यहाँ पे u1 आएगा। तो इस तरीके से हमारे इलास्टिक कोलिजन की फॉर्मुलेशन निकल के आती है। इट इज द फॉर्मुलेशन फॉर आवर इलास्टिक कोलिजन।